न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। जैसा आपको पता है कि इलेक्शंस बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर के होने वाले हैं। उस ज़िम्न में जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनकी अगर बात करेंगे तो ख़ास सहूलियत दस्तियाब रखी गई है उनके लिए। हमारे साथ डॉक्टर रियाज अहमद हैं जो कि ARO माइग्रेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे उसी हवाले से। रियाज साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जो माइग्रेंट्स हैं वो अगर दूर दराज रह रहे हैं, अभी अगर जम्मू सिटी की बात करेंगे, जो माइग्रेंट अभी मान लीजिए जगती में है और वो रजिस्टर हुआ है छन्नी में या दूसरे किसी एरिया में, वो अपना वोट कैसे कास्ट करेगा और उसके लिए क्या सहूलियत दस्तियाब रखी गई है कि अगर एपिक की बात करें वो अपना एपिक नंबर या कौन सी डिटेल देनी पड़ेगी उसको कि उस हवाले से अगर बात करेंगे कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। देखिए, हमने एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है यहाँ पे हेड ऑफिस में, रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस जम्मू, जहाँ पे आके वो अपनी ऑब्जेक्शन या क्लेम है कि लेट सपोज वो बोलता है कि मैं जगती में रह रहा हूँ लेकिन मुझे जो है वोट कास्ट करना है जगती में, मैं रजिस्टर में छन्नी में हूँ, तो वो यहाँ आके अपनी क्लेम जो है वो रजिस्टर करवा सकता है हमारे पास। अकॉर्डिंगली हम जो है उसको पोलिंग स्टेशन जो अपडेट करना है, जो हमारा पोलिंग स्टेशन जोन वाइज हमने मैपिंग की है, उसमें पोलिंग स्टेशन में उसका डिटेल जो है अपडेट कर देंगे और उसको कंसर्न पोलिंग स्टेशन में जाके ऑन द डे ऑफ पोल वोट करना है। तो हाँ, ये ईजी रहेगा उनके लिए। दूसरी बात ये है कि जो माइग्रेंट्स अब बैलेट पोस्ट मतलब पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोटिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। आपका जो पूरा स्टाफ है उसमें लगा हुआ है। इसका ये जो आप बताएंगे कि तरीक़ाकार क्या है, ये सब कैसे आप ये अमल में लाते हैं? हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है ये स्पेशल फैसिलिटी है फॉर माइग्रेंट्स ओनली। माइग्रेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं भी रह रहे हैं, वो फिजिकली भी वोट कर सकते हैं और थ्रू पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में इस्टेब्लिश हैं, तो यहाँ पे फिजिकल वोटिंग कर सकते हैं। अदर देन दिस, इंडिया में कहीं भी वो किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं बाय जस्ट फिलिंग फॉर्म 12C। वो जो फॉर्म 12C है वो जैसे ही हमारे पास आता है, क्योंकि नोडल ऑफिसर उसका मैं ही हूँ, चाहे वो पुणे में कोई अप्लाई करेगा, चाहे मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा या जम्मू में, वो सारा का सारा डिटेल हमारे पास आती है। हम उसको कंसोलिडेट करते हैं, उसका एड्रेस का जो डिटेल है उस पर वो अपना बैलेट पेपर जो है, जो श्रीनगर से हमें कंसर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है, हम डिस्पैच करते हैं और फर्दर वो वोट करने के बाद RO कंसर्न के पास जाता है फर्दर फॉर काउंटिंग। जो भी है ये पहुंचना चाहिए वहाँ पे काउंटिंग डे से 1 घंटा पहले, मतलब काउंटिंग स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना चाहिए किसी भी। दूसरी एक बात है कि सबसे बड़ा जो एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया कि एम फार्म को रद्द कर दिया गया कि वो ज़रूरी नहीं है उन सभी चीज़ों के लिए, कि जैसे अभी आपने एपिक की बात की, किस हद तक वो फ़ायदेमंद साबित हुआ इन सभी चीज़ों को सही तरीके से चलाना? जी बिल्कुल, एम फार्म जो था, बड़ी लॉन्ग टाइम से ये डिमांड थी लोगों की कि एम फार्म स्कीम जो है इसको स्क्रैप किया जाए। हमें भी जो नॉर्मल कॉमन लोगों की तरह, जनरल लोग जो वोट करते हैं उसकी तरह वोट करने दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो है अभी अप्रैल में ये स्कीम मॉडिफाई की है। इस स्कीम के तहत क्या है कि हमारे जितने भी जोन्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 20 जोन है जम्मू में जो, और 21 पोलिंग स्टेशन है, तो हमने हर एक पोलिंग स्टेशन को एक जोन के साथ मैप किया है, नियर बाय पोलिंग स्टेशन जो है नियर बाय जोन के साथ। अब उसमें जो हमारे पास अवेलेबल डाटा था, उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने उनका डिटेल तो बना दी, लेकिन इसके अलावा भी जिसने कोई अपना प्रेफरेंस दी कि मुझे ये वाला पोलिंग स्टेशन या ये वाले जोन में रखा जाए, वो भी हमने अपडेट किया है। जो लोग हम तक रीच आउट कर पाए ये पिछले 15-20 दिन में, क्योंकि ये टाइम था, इसका टाइमलाइन थी पूरी। ड्राफ्ट रोल हमने पहले पब्लिश किया, फिर फाइनल रोल जो है वो हमने अभी सिर्फ श्रीनगर का जो है फाइनल रोल हमने अपलोड कर दिया हुआ है, उसमें अपडेशन नहीं हो सकती। बाकी जो रही बात बारामूला और श्रीनगर ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, अभी इसमें टाइम है, तो कोई भी अगर चाहे अपना पोलिंग स्टेशन अपडेट करवाना चाहता है या उसको लगता है कि ये कन्वीनियंट नहीं है तो वो कर सकता है। ये थे डॉक्टर रियाज हमारे साथ बात कर रहे थे, जो ARO माइग्रेंट्स जम्मू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी जो कश्मीरी माइग्रेंट्स मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में रह रहे हैं अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर बात करेंगे एपिक नंबर की, और सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है, जो सहूलियात सरकार की तरफ से दस्तियाब रखी गई है, वो ये है कि एपिक नंबर दे के मुख्तलिफ माइग्रेंट जोन्स में वो अपने मर्ज़ी से वो सभी पोलिंग बूथ मतलब चुन सकते हैं जहां पे वो वोट डालना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मैं कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।